अब देखो यार, अगर तुम लोग कर्ट एंगल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि कर्ट एंगल के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर कर्ट एंगल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। टोनी खान के एईडब्ल्यू में इन रिंग डेब्यू को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में एमजेएफ के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर एमजेएफ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को मॉक कर दिया है। तो गाइज वहीं बुली रे के एनएक्सटी पर कम्पीट करने के बाद बुली रे ने एईडब्ल्यू को मॉक कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर कर्ट एंगल की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कर्ट एंगल रेसलिंग बिजनेस के अंदर वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रेसलर माने जाते गए। और कर्ट एंगल के रेसलिंग करियर के अंदर कर्ट एंगल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साथ टीएनए सहित काफी सारी डिफरेंट कंपनीज के ऊपर काम किया है। और कर्ट एंगल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई, एनजेपीडब्ल्यू, टीएनए तीनों ही कंपनी के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके गए। बट गाइज इस हफ्ते कर्ट एंगल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एंगल ने पॉसिबली एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर बात की, जहां पर कर्ट एंगल से जब पूछा गया कि क्या यहां पर कभी उन्होंने एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बारे में सोचा है, तो कर्ट एंगल जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर काफी बार एईडब्ल्यू के रेसलर से मिल चुके गए, और स्पेशली केनी ओमेगा क्योंकि कर्ट एंगल के फेवरेट रेसलर है, तो एंगल डेफिनेटली यहां पर उनके फेवरेट रेसलर्स के साथ काम करना चाहेंगे। बट गाइज कर्ट एंगल का ये कहना है कि पिछले 3 साल के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने कर्ट एंगल को एक नहीं बल्कि 2 बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिए हैं। बट एईडब्ल्यू के इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ये चाहती है कि कर्ट एंगल एईडब्ल्यू के अंदर रिंग के अंदर भी compete करे, और क्योंकि कर्ट एंगल ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका रिटायरमेंट मैच रेसल कर चुके गए, तो इसीलिए कर्ट एंगल रिटायरमेंट से बाहर आकर अब यहां पर दोबारा रेसल करना नहीं चाहते गए, और इसीलिए कर्ट एंगल एईडब्ल्यू को इसी कंडीशन पर ज्वाइन करेंगे कि उन्हें यहां पर एईडब्ल्यू पर रेसल नहीं करना होगा, क्योंकि कर्ट एंगल को नहीं लगता है कि इस एज के ऊपर उन्हें यहां पर दोबारा रिंग के अंदर वापस आना चाहिए। और क्योंकि एईडब्ल्यू के दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर्ट एंगल को यहां पर रेसलर वाला ऑफर मिला था, तो इसीलिए कर्ट एंगल ने दोनों बार एईडब्ल्यू के ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। और एंगल का ये कहना है कि अगर यहां पर फ्यूचर में टोनी खान ये डिसाइड करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी कर्ट एंगल को मैनेजर या बैक स्टेज एम्प्लॉय के तौर पर ला सकते गए, तो कर्ट एंगल डेफिनेटली एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने का सोचेंगे। वेल आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू को कर्ट एंगल को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने एईडब्ल्यू पर उनके पॉसिबल इन रिंग डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान से जब ये पूछा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन जब कंपनी के ओनर थे, तो वो यहां पर काफी बार स्टोरी लाइन के अंदर कंपनी के अंदर मैचेस भी रेसल करते थे, जिससे यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी ज्यादा हाइप मिलती थी। और इवन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑल टाइम सबसे फेमस स्टोरी लाइन स्टोन कोल्ड वर्सेज विंस मैकमैन की स्टोरी लाइन है। क्या यहाँ पर टोनी खान भी एईडब्ल्यू के अंदर ऐसी कोई स्टोरी लाइन बनाना चाहेंगे, और क्या यहाँ पर विंस मैकमैन की तरह टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर कभी इन रिंग डेब्यू करेंगे? तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि वो एईडब्ल्यू के अंदर कभी भी रिंग के अंदर डेब्यू करेंगे, क्योंकि ना तो टोनी खान के पास रेसलिंग की ट्रेनिंग है, और ना ही टोनी खान को ऐसा लगता है कि उनके इन रिंग डेब्यू करने से एईडब्ल्यू कंपनी को कोई भी बेनिफिट होगा, क्योंकि खान पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर इस समय जिस लेवल के रेसलर है, उन रेसलर्स को टीवी पर होना चाहिए, ना कि कंपनी के ओनर को। और टोनी खान यहाँ पर रेसलर्स के आगे खुद को ना रखकर बल्कि खुद को यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर रखना चाहेंगे, और उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि वो कभी भी एईडब्ल्यू के ऊपर किसी टाइप का मैच रेसल करेंगे। वेल मैं यहाँ पर टोनी की बात से एग्री करता हूँ, और मुझे भी नहीं लगता है कि टोनी को गलती से भी कोई मैच रेसल करना चाहिए। बट डेफिनेटली यहाँ पर टोनी खान को ऑन स्क्रीन के ऊपर उनकी प्रेजेंस को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। वेल गाइज ये तो बात ही एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन एमजेएफ की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एमजेएफ की, तो गाइज ये बात तो मैं कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कल यहाँ पर एमजेएफ ने सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर बुली रे के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी की, जहाँ पर बुली रे के प्रोमो में एमजेएफ से बेटर बोलने के बाद एमजेएफ ने सोशल मीडिया पर बुली रे को रोस्ट किया था। और अब यहाँ पर कल एमजेएफ के उसी मीट एंड ग्रीट के ऊपर एमजेएफ ने एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। गाइज यहाँ पर कल एमजेएफ जब उनका मीट एंड ग्रीट कर रहे थे, तो एमजेएफ के मीट एंड ग्रीट के ऊपर एक रेसलिंग फैन डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूनिवर्सल टाइटल लेकर अराइव होता है, और ये रेसलिंग फैन एमजेएफ को यूनिवर्सल टाइटल हैंडओवर करता है, जिसके बाद कि एमजेएफ उस टाइटल को लेकर हमें यहाँ पर किनारे फेंकते हुए दिखाई देते गए। और एमजेएफ बेसिकली जब यहाँ पर पिक्चर क्लिक करते गए, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टाइटल को किनारे फेंक देते गए। और यही एमजेएफ की इस हरकत के बाद डेफिनेटली यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर
WWE के फैन बॉयज MJF से काफी नाराज हो चुके गए और एक रेसलिंग फैन ट्वीट करके ये बोलता है कि MJF ने अगर यहाँ पर WWE को ज्वाइन किया होता तो शायद यहाँ पर MJF को कभी ये टाइटल रियल में होल्ड करने का मौका मिलता। और बेसिकली ये फैन यहाँ पर MJF को मॉक करके बोलता है कि MJF यहाँ पर WWE पर होती तो शायद यहाँ पर वो कभी वर्ल्ड चैंपियन भी बनती। वाले इस रेसलिंग फैन के इस ट्वीट के बाद MJF यहाँ पर रिप्लाई करके ये बोलते गए कि उन्हें यहाँ पर बढ़िया से मालूम है कि अगर उन्होंने WWE को ज्वाइन कर लिया होता तो अब तक यहाँ पर WWE के ऊपर वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके होते। बट उन्हें यहाँ पर आज के टाइम के ऊपर रेसलिंग बिजनेस के अंदर टाइटल से ज्यादा पैसा चाहिए और वो यहाँ पर AEW के ऊपर जो पैसा बना रहेंगे उतना पैसा कोई भी कंपनी में रेसलर नहीं बना पाएगा। और कुछ इस तरीके से MJF ने सोशल मीडिया के ऊपर WWE के फैन बॉयज को ट्रोल कर दिया है। वल देखना दिलचस्प होगा कि लगातार AEW के टीवी से गायब रहने के बाद MJF ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे गए ये यहाँ पर MJF के करियर पर कितना भारी पड़ती गए। बट गाइज जहां तक बात रही कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है रेसलिंग बिजनेस के अंदर CM पंक के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेसलर होने के अलावा क्रिस जेरिको भी AEW के एक ऐसे रेसलर है जो टाइम टू टाइम रियल लाइफ के अंदर काफी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते गए। और इवन यहाँ पर जब AEW कंपनी खुली थी और NXT और AEW का शो हेड टू हेड जाता था उस समय यहाँ पर AEW के रेटिंग्स के NXT से ज्यादा होने के बाद क्रिस जेरिको ने यहाँ पर उनके नाम को डेमो गॉड कर दिया था। और इवन आज भी जेरिको यहाँ पर अपने आप को डेमो गॉड कॉल आउट करते गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जब NXT और AEW के हेड टू हेड जाने के बाद NXT ने वेडनेसडे नाइट के ऊपर AEW डायनामाइट को नीट एंड क्लियर बीट कर दिया। तो गाइज यहाँ पर WWE हॉल ऑफ फेमर बुली रे ने सोशल मीडिया के ऊपर क्रिस जेरिको को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया है। जहां पर बुली रे ट्वीट करके ये बोलते गए कि जेरिको यहाँ पर अपने आप को डेमो गॉड कॉल आउट करते गए। बट बुली रे के NXT पर कम्पीट करने के बाद बुली रे की वजह से NXT ने वेडनेसडे नाइट पर होने के बाद भी AEW के नॉर्मल टाइम स्लॉट पर उनको बीट कर दिया है। और इसीलिए अब से यहाँ पर बुली रे अपने आप को रेटिंग गॉड बोलना चाहेंगे। और बेसिकली यहाँ पर बुली रे इनडायरेक्टली जेरिको को मॉक करके ये बोलते गए कि क्रिस जेरिको भले ही अपने आप को डेमो गॉड बोलते होंगे बट बुली रे यहाँ पर एक्चुअल में रेटिंग गॉड है। और AEW के ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर WWE के NXT ने बुली रे की वजह से AEW के शो को नीट एंड क्लियर बीट कर दिया है। वाले इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि NXT की व्यूअरशिप यहाँ पर AEW से ज्यादा है। और इसीलिए अगर यहाँ पर बुली रे अपने आप को रेटिंग गॉड बोलना चाहते गए तो मेरे हिसाब से ये जस्टिफाइड होगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम 19 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है अब से मात्र 2 महीनों के अंदर जैपनीज रेसलिंग का बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम होने वाला है। और अब यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर NJPW ने आज यहाँ पर 4 और बड़े मैचेज अनाउंस कर दिए हैं। गाइस यहाँ पर NJPW ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि रसल किंगडम 19 के ऊपर हमें यहाँ पर सेमी मेन इवेंट के ऊपर NJPW का ग्लोबल हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां डेविड फिनली उनका टाइटल योता सूजी के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। तो वहीं NJPW के रसल किंगडम के ऊपर AEW सुपरस्टार कोनोशुके ताकेशिता एक्शन में होंगे, जो यहां पर NJPW के नेवर ओपन वेट चैंपियन शिंगो ताकागी को टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए। और NJPW ने यह भी कंफर्म किया है कि अगर यहां पर 4 जनवरी तक ताकेशिता AEW के इंटरनेशनल चैंपियन रहते गए तो उस मैच के अंदर ताकेशिता का टाइटल भी ऑन द लाइन होगा। और अगर यहां पर ताकेशिता रसल किंगडम से पहले AEW में टाइटल को नहीं हारते गए तब यहां पर रसल किंगडम के ऊपर शिंगो ताकागी और ताकेशिता का मैच टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा। और जो भी मैच को जीतेगा वो NJPW के अंदर डबल चैंपियन बनने वाला है। बट गाइस रसल किंगडम पर इन 2 मैचेस के अलावा NJPW ने साथ ही में ये कंफर्म कर दिया है कि रसल किंगडम के ऊपर यहां पर ताकेशिता और ताकागी के मैच को जो भी जीतेगा वो यहां पर नाइट 2 के ऊपर यानी रसल डायनेस्टी के ऊपर तोमोहिरो इशी के खिलाफ उनका टाइटल डिफेंड करने वाला है। और बेसिकली शिंगो ताकागी और ताकेशिता का विनर नाइट 2 के ऊपर 5 जनवरी को रसल डायनेस्टी पर तोमोहिरो इशी को फेस करेगा। तो गाइज वहीं NJPW ने यह भी ऑफिशियली कंफर्म किया है कि AEW के करंट TNT चैंपियन जैक पेरी 5 जनवरी को रसल डायनेस्टी पेपर व्यू पर टोक्यो डोम में सिंगल मैच में एक्शन में होंगे, जो यहां पर योता सूजी को फेस करने वाले गए। और हमें यहां पर योता सूजी और जैक पेरी के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलेगा। वल देखना दिलचस्प होगा कि रसल किंगडम और रसल डायनेस्टी के ऊपर आने वाले 2 महीनों में और कौन कौन से मैचेस बुक होते गए और टोक्यो डोम के अंदर स्पेशली यहां पर डबल नाइट पर कितनी क्राउड होती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।